फिर मेरे पास ये कैपेसिटर्स हैं, इनको खोल के देखें। हाँ चल ठीक है, इनको खोल के देखते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर से क्या निकलता है। ये निकला इसमें से। अब ये जो है कैपेसिटर को खोल के हमारे पास में कुछ उसके अंदर कुछ ऐसा सा निकला है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये बाहर कुछ ये इंसुलेशन सी है, रेजिन लगा रखे हैं, रेजिन लगा रखा है। हाँ। और यहाँ पर हमें कुछ इसके ये दो टर्मिनल्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर वायर्स कनेक्टेड थी। तो क्या अब इस रेजिन को भी तोड़ सकते हैं? देखते हैं, ट्राई करके। ट्राई करो। फाइनली इतनी देर बाद हमें कैपेसिटर अंदर से कैसा दिखता है वो कुछ दिख रहा है। और ये सरफेस हमें कैसा दिख रहा है इसका, ये सरफेस हमें दिख रहा है सिलेंड्रिकल, और इसके ऊपर कुछ ये इंसुलेशन भी लगाई गई है। इंसुलेशन डेफिनेटली चार्ज को प्रोटेक्ट करने के लिए होगी कि जो चार्ज है वो बाहर की सरफेसेस पे ट्रैवल ना करे। अब ज़रा इस इंसुलेशन को भी हटा के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ, ये कुछ इंसुलेशन सा मिला है हमें, और अंदर ये एल्यूमिनियम की शीट थी जिसके बहुत सारे टर्न्स हैं। अगर आप इसको क्लोजली देखेंगे यहाँ पर, तो मैं अभी आपको दिखाऊं तो अभी भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो शीट है कितनी फाइन है और उसके कितने सारे टर्न्स हैं। अगर मैं थोड़ा दिखा पाऊँ तो हमने एक शीट निकाली भी थी, हाँ, जैसे ये हमने चंक ऑफ शीट निकाला था, तो देख सकते हैं आप कितनी फाइन शीट है और ये कितनी नंबर्स में है, 1 2 3 4 5 6। अगर हम ऐसे देखें तो ये इस तरह से बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स इसके ऊपर रैप्ड हैं जो कि इसको एक कंडक्टिंग सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन शीट्स के बाद एक ये वाइट पोर्शन आपको दिखाई देगा। ये वाइट पोर्शन कुछ ऐसा सा है, ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इन दो शीट्स के बीच में जो कैपेसिटेंस को बढ़ाने का काम कर रहा है। और फिर अगर आप जाएंगे और उसके अंदर आप देखेंगे तो एक अगेन आपको ऐसा कुछ मटेरियल दिखाई देगा जो इनर सरफेस है। ये अगर आप देख सकते हैं मेरी उंगलियां जैसे मूव हो रही हैं, तो ये एक इनर सरफेस है जिस पर जाके स्टोर होता होगा। तो जो ये कौन सा टाइप हो गया, ये हो गया आपके पास में सिलेंड्रिकल टाइप, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि आउटर जो सरफेस है वो एल्यूमिनियम शीट्स को रैप करके बनाया गया, और इनर जो सरफेस है वो इनर सरफेस कोई ना कोई एक मेटालिक मटेरियल का होगा, और उसके बीच में ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ करा गया है जो प्लास्टिक जैसा फील दे रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली क्या मटेरियल है वो अभी तो हमें नहीं पता। तो ये कुछ कैपेसिटर के अंदर की सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे खोल के देखा। और इस एल्यूमिनियम की रैप की जो वजह है वो यही है कि हमें कैपेसिटर पे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कराना है। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पर कॉइल्स ये रैप करी गई थी उतना ही ज़्यादा हमें सरफेस मिलेगा जिस पे चार्ज स्टोर हो सकता है, और उतना ही चार्ज जब हमें मिलेगा तो उतनी ही हमें करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिलेगी कैपेसिटर के थ्रू। तो इसी तरह से फिज़िक्स को प्रैक्टिकली समझने के लिए आपको चीज़ों के अंदर घुसना पड़ता है। आज हमने कैपेसिटर के अंदर घुसने की कोशिश करी है, तो आप भी अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करिए और उसमें फ़िज़िक्स को ढूंढने की कोशिश करिए।